दोस्तों, क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम आर्टिकल 32 में के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे मूल अधिकारों की कड़ी में हमारा जो अंतिम मूल अधिकार है 14 से 32 में जिन मूल अधिकारों को लेके तो 32 में जो हमारा मूल अधिकार है उसके बारे में पढ़ेंगे और उस अधिकार का नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है दोस्तों, जैसे हमें पता है कि आर्टिकल 14 से 32 के बीच में हमें जो अधिकार प्राप्त है मूल अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है, अगर हमें जो अधिकार मूल अधिकार प्राप्त है उनका अगर उल्लंघन होता है किसी प्रकार से तो उसकी रक्षा करने का उत्तरदायित्व है सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, और उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा कि आदेश जारी करेगा या निर्देश जारी करेगा, उसका उल्लेख है आर्टिकल 32 में। हमारी मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जारी किए जाने वाले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले आदेश, निर्देश या रिट का उल्लेख है। और इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है, आर्टिकल 32 से एक क्वेश्चन बनता है। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अगर सिंपली पूछते हैं संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो प्रस्तावना, लेकिन जब डॉक्टर B.R. आम्बेडकर का नाम आता है तो उसका आंसर होगा आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली है कि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी 5 प्रकार की रिट जारी करता है। इन दोनों के बारे में हम इस चैप्टर के अंत में एक बार बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि वो 5 प्रकार की रिट कौन सी है जो सर्वोच्च न्यायालय हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए जारी करता है। आइए देखिए, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस। ठीक है, सेकंड है परमादेश। ठीक है, मैंडेमस जिसे मैंडेमस कहते हैं। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्टियोरेरी, अधिकार पर्चा, को वारंटो। ये 5 रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंदर क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है सशरीर प्रस्तुत करना। जब किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंदी बना लिया जाता है बिना मुकदमा चलाए, तब ये रिट सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। ये रिट सर्वोच्च न्यायालय सरकार के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी करता है अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंदी बना लिया गया है। ठीक है, जो गवर्नमेंट के विरुद्ध जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय, तो जो मुख्य सचिव होता है उसको जारी की जाती है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस किसी व्यक्ति को जिसे बंदी बना लिया गया उसको सशरीर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना, यानी आपने उसको अपनी गलत कस्टडी में ले रखा है तो अब आप क्या करेंगे? इस रिट जारी होने के बाद न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, अब है दूसरा परमादेश, मैंडेमस। परम आदेश कब जारी किया जाता है? कुछ करवाने के लिए, यानी कि जो निष्क्रिय है उसको सक्रिय करने के लिए या इनएक्टिव को एक्टिव करने के लिए। इनएक्टिव या निष्क्रिय को सक्रिय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ये रिट जारी करती है। यदि कोई प्रशासनिक पद पर कोई व्यक्ति है और वो आम नागरिक का कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उसने एप्लीकेशन दे दी और काम नहीं हो रहा है, तब वो व्यक्ति न्यायालय के शरण में जाएगा और न्यायालय उस पदधारी व्यक्ति को ये रिट जारी करेगी परमादेश कि अपना आप काम कीजिए। ठीक है, परम आदेश इनएक्टिव को एक्टिव करने के लिए। ये जो है ये कार्यपालिका के विरुद्ध, ठीक है, या सरकारी संस्थान के विरुद्ध जारी की जाती है परमादेश। अब दूसरा है प्रतिषेध या प्रोहिबिशन, रोकना, कोई कार्य करने से रोकना। ठीक है, अब रोका कब जाता है? जब कोई व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाता है, और यहाँ पर प्रतिषेध या रोका जाएगा जब कोई
न्यायपालिका, अधीनस्थ न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कार्य करती है, तब जो उसका अपर कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, वह उस न्यायपालिका के विरुद्ध आदेश जारी करेगा। किस लिए? उसे रोकने के लिए, यानी एक्टिव को इनएक्टिव करने के लिए, एक्टिव को इनएक्टिव करने के लिए या सक्रिय को निष्क्रिय करने के लिए, क्योंकि वह अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके कार्य कर रहा है वह न्यायालय। ठीक है, तो प्रतिषेध जारी किया जाता है न्यायपालिका के विरुद्ध। जो अपर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट के विरुद्ध जारी करेगा। फिर है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण या सर्टियरी। उत्प्रेषण का मतलब है ऊपर भेजिए, ऊपर भेजिए। 1991 तक ये सिर्फ न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका अपनी जो लोअर कोर्ट होती है उसके विरुद्ध जारी करती थी, लेकिन 1991 के बाद में ये कार्यपालिका के विरुद्ध भी जारी की जाती है। ठीक है, जब मामला चल रहा है, जब मामला चल रहा है या ख़त्म हो गया हो, तब अपर कोर्ट या उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से वह मामला या वाद अपने पास मंगा सकता है। ठीक है, दोनों ही परिस्थितियों में, यहाँ मामला निर्णय दे दिया गया है लोअर कोर्ट के द्वारा, यहाँ पर मामला चल रहा है, तो ये रिट जारी कर सकती है अपर कोर्ट वह मामला अपने पास मंगवाने के लिए। अब यह ध्यान रखना है कि उत्प्रेषण तो दोनों ही परिस्थितियों में, जब या तो मामला समाप्त हो गया हो या चल रहा हो, और प्रतिषेध मामला जब चल रहा हो, कार्रवाई चल रही है उस मामले में, तब जारी की जाती है। ठीक है, फिर अधिकार पर्चा या को वारंटो। जब किसी सार्वजनिक पद पर ऐसा व्यक्ति पद धारण करता है जब उस पद की योग्यता नहीं रखता है या वो उस पद के योग्य नहीं है, तब सर्वोच्च न्यायालय ये रिट जारी करता है, उससे पूछता है कि किस अधिकार से आप इस पद पर सुशोभित हैं। ठीक है, तो उसके लिए कौन सी रिट जारी करेगा? अधिकार पर्चा ये को वारंटो, सर्वोच्च न्यायालय। अब जैसे हमने पहले बात की कि ये 5 रिट हाई कोर्ट भी जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत ये अधिकार प्राप्त है 5 प्रकार के रिट जारी करने का। हाई कोर्ट को भी है, तो हम इन दोनों के जो अधिकार है उसकी तुलना करेंगे। आइए देखते हैं। जैसा हमें पता है कि आर्टिकल 32 एक मूल अधिकार है, एक मूल अधिकार है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय पहली बात रिट जारी करने के लिए बाध्य है, रिट जारी करने के लिए बाध्य है आर्टिकल 32। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करने के लिए बाध्य है। उच्च न्यायालय रिट जारी करने के लिए बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आर्टिकल 226 एक मूल अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर सिर्फ मूल अधिकार उल्लंघन के मामलों में रिट जारी करता है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 32 की बात चल रही है और इसका संबंध मूल अधिकार से है। उच्च न्यायालय अन्य मामलों में भी, इन मामलों के सिवा अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। ये 5 प्रकार के रिट। ठीक है, जैसे हमें पता है कि आर्टिकल 32 एक मूल अधिकार है और मूल अधिकारों का आपातकाल में निलंबन हो जाता है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय आपातकाल में रिट जारी नहीं कर सकता। आपातकाल में जारी नहीं कर सकता, जबकि उच्च न्यायालय आपातकाल में भी ये रिट जारी कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय होता है, उसकी रिट जारी करने के मामलों में 5 प्रकार की जो रिट जारी की जाती है, इन मामलों में जो अधिकार क्षेत्र है वह अधिक विस्तृत है, किसका? उच्च न्यायालयों का। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आर्टिकल 32 देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी बताइए, शेयर कीजिए। और अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।